चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। सगए सुतों की ये मुक्तिदात्री, सगए सुतों की ये मुक्तिदात्री। बहे अभंगे नमामि गंगे। जैसा आपको पता है कि मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मंडे टू फ्राइडे तो हमारा वर्क चलता है। सैटरडे संडे में कोई अगर बुला दिया और वहाँ पे भी अगर मैं जानता हूँ कि नहीं अश्लील गीत नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैं भोजपुरी को बेचता नहीं हूँ। हमारे सिद्धांत में भोजपुरी माँ है, भारत माँ। विष्णु पदाम्बुजा ब्रह्म कमंडल और कठौती रैदास की है। विष्णु पदाम्बुजा ब्रह्म कमंडल और कठौती रैदास की है। शिव की जटा से है धार निकेली। हमको माँ भगवती के और माँ सरस्वती मैया के विशेष कृपा है कि हमसे हिंदी गवाइए, भोजपुरी गवाइए, गज़ल गवाइए, कुछ भी गवा लीजिए। अच्छा। और उसी मिजाज में गाते हैं। एक गज़ल का मुखड़ा हम सुना रहे हैं आपको। एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव, एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव। छाँव वो आसियाँ था, एक छोटा मकान था। छोड़ कर गाँव को उस घनी छाँव को, शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। जिस गंभीर बीमारी से ये जूझ रहे हैं उस बीमारी का नाम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जो ऐसी बीमारी है जो समझिए कि ज़िंदगी में जिसको भी हुआ वो जानलेवा ही है। वो मतलब इससे उबर नहीं पाया, वो लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतारला जमी पर। क्या बात। हाँ, तो राह चली ना तटो केला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। आज हम एक विशेष वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं और हमारे जो साथ हैं एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में चर्चा करेंगे और जिनके बारे में अगर हम आपको बताएंगे, अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो इनको समझते ही आपके दिलों में जो इनकी इज्जत है वो बढ़ जाएगी। समझिए कई क्षेत्रों में इन्होंने अपना काम किया, योगदान दिया। जिस गंभीर बीमारी से ये जूझ रहे हैं उस बीमारी का नाम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जो ऐसी बीमारी है जो समझिए कि ज़िंदगी में जिसको भी हुआ वो जानलेवा ही है। वो मतलब इससे उबर नहीं पाया, वो लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। नाम आप सुने होंगे भोजपुरी जगत में जो है लव कुश तिवारी का। हमारे साथ कुश तिवारी जी हैं जो बनारस में एक शानदार कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में आए हैं। उस कार्यक्रम के बारे में चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिस बात के लिए इन लोगों का जलवा हुआ करता था भोजपुरी जगत में, चाहे वो टीवी चैनल हो, टीवी चैनल पे जो है, चाहे वो महुआ चैनल हो, चाहे वो बिहाने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम था जिसमें इन्होंने गाया है गाना और गाना गा करके भोजपुरी जगत में अपना लोहा मनवाया। अब सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। इतनी गंभीर बीमारी होने के साथ साथ सोचिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ये, इनके पढ़ाए लिखाए लड़के देश और दुनिया में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कार्यक्रम पर, ये जो विशेष कार्यक्रम है उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। ये कार्यक्रम किस परिप्रेक्ष्य में है जहां आप आए हुए हैं? आदरणीय गुरुदेव हमारे हरविंदर सिंह सिब्बू जी की एक किताब है और ये कैप्टन राघवेंद्र की प्रभा,
और ये एक सत्य घटना पे आधारित कार्यक्रम है, जिसमें 1971 की लड़ाई में उनको इंडियन आर्मी ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन उनकी पत्नी का एक अटूट विश्वास था कि नहीं, मेरा पति जिंदा है। ठीक है, उसी पे एक कार्यक्रम है। और फिर 20 दिन बाद फिर आर्मी की तरफ से एक टेलीग्राम आया कि नहीं वो जिंदा है। तो उन्हीं की कहानी पे एक बहुत शानदार उपन्यास लिखा गया, उसी का विमोचन का कार्यक्रम है। अच्छा, ये आज बुक लॉन्च हो रहा है? ये जी विमोचन का कार्यक्रम है जी। उसी में मैं आया हुआ हूँ और मैं रहने वाला गाजीपुर का हूँ जी। अच्छा, एक बात ये जानना चाहेंगे कि हम जहाँ तक ये जानते हैं कि जो बीमारी है आपको, इस बारे में तमाम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं जो ग्रसित हैं, छोटे बच्चों को भी ऐसा हो जा रहा है। तो ये सारी लड़ाइयाँ आप लोग लड़ रहे हैं, दो भाई मिल करके उन सारे लोगों को से बातचीत करना, उन लोगों के लिए समाधान बताना, उन लोगों को और सारी चीज़ें करना, मतलब ये जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब करते हुए आप लोगों को कैसा लग रहा है? इसमें सरकार का या प्रशासन का कुछ सहयोग मिलता है? नहीं, प्रशासन का भी कुछ सहयोग नहीं आ रहा है। लड़ाई इसलिए लड़ा जा रहा है कि देखिए, चलने में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब इस टाइप के पेशेंट को कमोड लैट्रिन बाथरूम चाहिए, तो हम तो सक्षम हैं। हम तो जैसे आपने बताया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में चलता रहता हूँ, तो मेरे यहाँ तो व्यवस्था, लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको क्या बोलते हैं, लैट्रिन जाने में दिक्कत होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए पैसा नहीं है। अब सरकार की दिक्कत ये है कि सरकार जिसका एक उंगली कटा हुआ उसको भी दिव्यांग मांगता है, जिसको खतरनाक बीमारी उसको भी दिव्यांग मांगता है। तो हमारी सरकार से विशेष मांग है कि इस टाइप के पेशेंटों को एक विशेष पैकेज मुहैया कराया जाए। जैसे अभी बिहार गवर्नमेंट ने इसको 6 कि 8 लाख रुपया दिया था प्रत्येक पेशेंट को। अच्छा। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक खतरनाक बीमारी जिसमें DMD है, LGMD है, बहुत सारे टाइप के टाइप हैं। तो हम सरकार से बस यही चाहते हैं कि इस पर थोड़ा सा एक विशेष कार्य करके और विशेष एक पैकेज करके और इस टाइप के पेशेंटों को विशेष सुविधा मुहैया कराया जाए, जिससे वो जो भी बचा हुआ ज़िंदगी उससे वो आसानी से जीवन यापन कर सके। अच्छा, एक बात और ये जानना चाहेंगे, आपके बहुत सारे गीतों को हमने सुना, अभी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जी जी। तो बहुत ऐसे गीत हैं जो दिल को छू जाते हैं। जी जी। और अगर आपका संगीत ना हो इस बातचीत में, तो हमको लगता है कि हमारा जो कार्यक्रम है जो हम कर रहे हैं अभी, ये अधूरा रह जाएगा। तो कुछ चाहेंगे कि वो गीत जो लोगों के दिल को एकदम ठक से जा करके लगता है, तो उन गीतों में से 2-4 गीत जरूर हमारे दर्शकों को भी आप जरूर सुनाएंगे। पहले तो ये क्या बोलते हैं, गंगा मैया का घाट है, बहुत सुंदर घाट है और 80 घाट है। बनारस तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी बोली जाती है। अब बनारस को तो बनारस का और काशी के बारे में क्या कहना, विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। तो सबसे पहले गंगा मैया का यहाँ पे घाट है। गंगा मैया की एक स्तुति मैं गाऊंगा। और गंगा मैया चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। सगए सुतों की ये मुक्तिदात्री, सगए सुतों की ये मुक्तिदात्री। बहे अभंगे नमामि गंगे। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। विष्णु पदाम्बुजा ब्रह्म कमंडल और कठौती रैदास की है। विष्णु पदाम्बुजा ब्रह्म कमंडल और कठौती रैदास की है। शिव की जटा से है धार निकेली, शिव की जटा से है धार निकेली। बहे अभंगे नमामि गंगे। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। सुता हिमालय की भीष्म जननी, धरा पे आई है पाप हरने। सुता हिमालय की भीष्म जननी, धरा पे आई
है पाप हरने, जन्हू की जंघा वितरण करती, जन्हू की जंघा वितरण करती, बहे अभंगे नमामि गंगे, चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। एक बार प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। क्या बात है, बहुत शानदार। मतलब ये गाना सुनते ही मैं अगर अपनी बात मैं करूं तो इस गीत में सबसे बड़ी चीज है कि कौन बनेगा करोड़पति में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विष्णु पदाम्बुजा, विष्णु भगवान के पद कमलों से निकले, विष्णु पदाम्बुजा ब्रह्म कमंडल, और कठौती रैदास की है। किसकी माता हैं, किसकी पुत्री हैं, भीष्म पितामह की माता हैं, हिमालय की पुत्री हैं, इस सारे गीतों में वर्णन है। तो हम इसी टाइप के गीतों को गाते भी हैं जिससे जानकारी मिलती है और थोड़ा सा सलील चीज़ों को हम बढ़ावा देते हैं, क्योंकि अंडमंड तो सभी लोग गा रहे हैं। भोजपुरी पूरा इस समय दूषित हो गई है। एक भोजपुरी में भी गीत सुना रहे हैं कि राह चली ना टोकेला सोनार सैया जी, कि राह चली ना टोकेला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी, राह चली ना टोकेला सोनार सैया जी, राह चली ना टोकेला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी। चली चाहे रहिया धके, चली चाहे गली, चली चाहे रहिया धके, चली चाहे गली, कहेला कि हेने आव तनी, कहेला कि हेने आव तनी, जदि करत होइब हम रासे प्यार सैया जी, जदि करत होइब हम रासे प्यार सैया जी, जाके अजुए चुका दी उधार सैया जी, जाके अजुए चुका दी उधार सैया जी, राह चली ना टोकेला सोनार सैया जी, राह चली ना टोकेला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी। हम थोड़ा सा, जैसा आपको पता कि इतनी खतरनाक बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी हम फेसबुक पर अक्सर गा के डालते रहते हैं, और बिना साज बाज का हमारा 15,000-20,000 लोग सुनते हैं फेसबुक पे। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि मेरे फेसबुक पे जाइए, उसको फॉलो करिए, अच्छे अच्छे गीतों को सुन। कुश तिवारी, लव कुश तिवारी, जी कुश तिवारी के नाम से फेसबुक है, लव तिवारी का अलग पेज है, हमारा कुश तिवारी के नाम से अलग है। तो हम हमेशा सामाजिक गतिविधियों के लिए, गाजीपुर की जितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, जो गाजीपुर का नाम, जैसे अभी आपको बताया था कि जो एक मूवी आई थी, ये सिंघम अगेन करके मूवी आई थी, उसमें जो डीओपी, मेन डीओपी गाजीपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। तो बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं। मेघना मिश्रा हैं, आमिर खान की पिक्चर में सारे गीत गाई थी, वो बिटिया है मेघना मिश्रा। तो सारे से संपर्क, सबसे बातचीत करते हो, तो गाजीपुर की सारी प्रतिभाओं को हम लिखते रहते हैं, उसके बारे में प्रमोट करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानेंगे कि गीत जो है आपका बड़ा शानदार है। जी जी। तो ये कार्यक्रम अभी करते होंगे कि नहीं करते होंगे? ये संगीत कार्यक्रम हम करते हैं, विशेष जो कोई बुलाता है तो करते हैं। जैसा आपको पता है कि मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मंडे टू फ्राइडे तो हमारा वर्क चलता है। सैटरडे संडे में कोई अगर बुला दिया
और वहाँ पे भी अगर मैं जानता हूँ कि नहीं अश्लील गीत नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैं भोजपुरी को बेचता नहीं हूँ। हमारे सिद्धांत में भोजपुरी माँ है, भारत माँ है, तो हम लोग अंड बंड तो गीत गाएंगे नहीं। हमको जहाँ लगता है कि नहीं कार्यक्रम अच्छा होगा, अच्छे अच्छे भरत शर्मा, मदन राय, कमलेश हरिपुरी, व्यास मौर्य, ऐसे बड़े बड़े कलाकार जो हमारे मुताबिक अच्छा गाते हैं, वो सलील गीत गाते हैं, वैसे कलाकारों को सुनते भी हैं और वैसे ही गीत हम गाते भी हैं। अच्छा, वैसे ही गीत गाते। ये मतलब जो है जो संगीत है, अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, मतलब विशेष बुलावे लोग बुलाते हैं तो हम जाते हैं। गज़ल हमको माँ भगवती के और माँ सरस्वती मैया के विशेष कृपा के हमसे हिंदी गवाइए, भोजपुरी गवाइए, गज़ल गवाइए, कुछ भी गवा लीजिए। अच्छा। और उसी मिजाज में गाते हैं। एक गज़ल का मुखड़ा हम सुना रहे हैं आपको। एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव, एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव, छाँव वो आसियाँ था, एक छोटा मकान था, छोड़ कर गाँव को उस घनी छाँव को, शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव, एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव, छाँव वो आसियाँ था, एक छोटा मकान था, छोड़ कर गाँव को उस घनी छाँव को, शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। आजकल जो गांव को छोड़ के पलायन हो रहा है, इस कोविड काल में गांव की असली महत्ता को समझ में आ गया सबको। जब शहर पूरा सुनसान हो गया था तो सभी लोग गांव में ही जाके शरण लिए थे। हमारी गज़लें और भजन इसी टाइप के गीतों का, संगीतों का होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सामाजिक मुद्दों को हमेशा उठाता रहता हूँ। और आपका चैनल पे भी मैं ये बात रखता हूँ कि हमारी जैसे प्रतिभाओं को बढ़ाना चाहिए, बस एक प्रमोट करना चाहिए। जो बंदा दो आदमी को पकड़ के चल रहा है, इतनी विषम परिस्थिति में सामाजिक चीज़ों को कार्य कर रहा है हर चीज़ में। अब हम लोगों को जागरूक करते हैं कि इस टाइप की बीमारियों से प्रभावित लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लेटर से अभी भी जंग जारी है। देखिए कब उन लोग की आंख खुलती है, प्रभु जानते हैं। अब हमारी जंग जारी है। मैं सब प्रतिनिधि से, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, मैं सबसे जाके मैं कहता हूँ कि इस टाइप की बीमारियों पे विशेष काम करना चाहिए। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकी यादें के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस फुटती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ।
और इस गज़ल की जो सबसे बेहतरीन लाइन हमको लगती है कि माँ ये लिखती है हर वक्त खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। माँ की चिंता होती है, माँ ये लिखती है हर वक्त खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं भूख लगती है कम। कितना रोआ न चाहा मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा।